प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई, इसका जवाब क्या होगा। अब कह रहा है कि एक समूह में 6 व्यक्तियों की आयु के बारे में यहां पे बताया गया, यदि उनकी आयु का मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, आपको बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले माध्य निकालिए। माध्य मतलब एक्स बार, यहां पे निकालेंगे। माध्य को यहां पे क्या कहते हैं, एक्स बार कहते हैं। अब सबसे पहले इनको जोड़ेंगे और जोड़ के 1 2 3 4 5 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 2 5 3 8 4 12 4 16 और 16 और 5 21, 21 मतलब 210। 210 में हम ऐड करेंगे 5 5 10 और 5 15, तो 225 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर 225, अब बटे में क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से करेंगे, 2 बार में 3 से करेंगे 75 बार में कट जाएगा, यानी 75, अब बटे में 2 हो जाएगा। अभी हमने x बार पता कर लिया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना हो तो हमें क्या करना होता है मेरे भाई, रूट के अंदर सबसे पहले क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो वैल्यू दी गई है, इसके साथ इनका डिफरेंस निकालना होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस और उसका स्क्वायर करना होता है, और ऐसा काम सबके साथ करना होता है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 75/2 में से 25 माइनस करेंगे। तो माइंड के अंदर कीजिए, आपको पता है, ध्यान से देखिएगा, 75/2 में से 25 को माइनस करना है। तो आपको पता है कि 25 दूनी 50 होगा, तो 75 में से 50 जाएगा तो 25 आएगा, यानी 25/2 आएगा। 25/2 का स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो ये काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 25 दूनी 50, 75 में से 50 गया 25, तो 25 का स्क्वायर 625, और नीचे में 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहां पे इसके साथ अब इसका डिफरेंस निकालिए। इसका डिफरेंस निकालिएगा तो 30 दूनी 60, 75 में 60 गया 15, 15 का स्क्वायर 225, और नीचे में हमेशा 4 होगा। अब इसको माइनस करेंगे इसके साथ, 35 दूनी 70, 75 में से 70 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, नीचे में 4 होगा प्लस। अभी हो जाएगा 80। अब 75 के बीच में 5 का गैप, -5, यहाँ पे स्क्वायर करने पे फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब बटे में 4 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 45 दूनी 90, मतलब 90, 15 ज़्यादा है, 15 का स्क्वायर 225, अब बटे में 4 हो जाएगा। अब प्लस में अब ये 100, 75 से 100 कितना ज़्यादा है, 25, स्क्वायर करेंगे 625, अब बटे में 4 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दिया हमने, और नीचे में क्या करते हैं, अब जितनी संख्या दी गई 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देते हैं। अब मेरे भाई हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आप बोलेंगे सर नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा। अब इन सबको जोड़िएगा तो 50, और इसको 450, 500 हो गया, ये वाला ऊपर में 500, और 6 6 12, 12 5 17, 1750 हो जाएगा। 1700 क्या होगा, 50 हो जाएगा। और ये 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब हम इसे कटाना चाहें तो 2 से करेंगे तो मेरे भाई ये 2 बार में जाएगा, और ये 2 से करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, और 2 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बोलेंगे सर एक और काम करते हैं अप्रोक्स में। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से करेंगे तो 12 7 84 हो जाएगा, और 84 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, मतलब 35, तो 12 3 36, लगभग 3 के आसपास। एग्जैक्ट नहीं कटेगा, मतलब इससे थोड़ा सा कम होगा, बट हम 73 मान लिए। अभी 73 अप्रोक्स किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच की वैल्यू है। 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच की वैल्यू है, तो यानी 8 से ज्यादा और 9 से कम, मतलब लगभग बीचों बीच के आसपास जवाब होगा, यानी 8.5 के आसपास आपका जवाब होगा। ये जो 73 है, ये 64 से क्या है, और यहाँ पे 81 से क्या है, कम है, लगभग बीचों बीच में है। तो आप बोलेंगे सर इसका होता है 8 और इसका होता है 9, तो इसका क्या होगा, 8.5 के आसपास होगा। तो 8.5 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, 8.5, यानी ऑप्शन 3 आपके सवाल का सही जवाब होगा। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, रेलवे इस तरह का भी सवाल आपसे पूछता है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, अगले सवाल का जवाब दीजिए। यहां पे कह रहे हैं कि उस घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कोण की लंबाई दी गई है, मतलब घन की भुजा की लंबाई दी गई है, तो आपको बताना है कि 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो 4 दीवार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 × a²। 4 दीवार का क्षेत्रफल 4 × a², 4। अब a² a की जगह पे क्या लिखेंगे, तो 3x, अब प्लस में 8y, अब प्लस में मेरे भाई 5, इसका स्क्वायर करेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर हो गया।
तो यहाँ पे कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो पहले ए स्क्वायर कीजिएगा, 3 3 9 और 9 चौका 36, 36x स्क्वायर सब में दिया गया है, तो इससे डिसाइड नहीं होगा। फिर इसका करेंगे 8 8 64 और 64 का 2 गुना करेंगे तो 64 का 4 गुना करेंगे 256 आएगा। तो 256 वाला आपका जवाब होगा, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो ये 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब तीसरा माते सी स्क्वायर करेंगे तो 25, अब 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 100 यहाँ पे सब में दिया है, इससे डिसाइड नहीं होगा। प्लस 2ab करेंगे तो 2ab क्या होगा, 8 3 24 और 24 चौका 96 हो जाए, 8 3 24 और 24 में हम यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 24 चौका कितना होगा, 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो जवाब आएगा XY की अगर हम बात करें तो 96 आएगा। 2XY, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक सेकंड देख लीजिए। 96 यहाँ पे दिया नहीं गया है, 8 3 24 हो जाएगा और 24 का 2 गुना करेंगे 48 और 48 में हम 4 से गुना करेंगे तो 48 चौका क्या होगा, 192 होगा। 48 चौका 192, 192 वाला आपका जवाब होगा, मतलब ये नहीं होगा। तो ये तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी आपका जो बचा हुआ यही 2 बचा हुआ है। तो इससे डिसाइड नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस 2ca करेंगे तो इसका करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 का 4 गुना करेंगे तो 60 का 4 गुना तो 6 चौका 24, यहाँ पे हम करेंगे 15 दूनी 30, AB के बाद हम BC पे आएंगे। BC का मतलब हो गया 8 5 40, 40 का 2 गुना कीजिएगा 80 और 80 का 4 गुना कीजिएगा 8 चौका 32, 320 वाला आपका जवाब होगा। तो 320 वाला ये वाला ऑप्शन दिया गया है, मतलब ये वाला आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 320 है बट इसमें 320 नहीं, इसको हमने हटा दिया और ये बाकी 2 ऑप्शन तो पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिया था। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप ऑप्शन डायरेक्ट भी आप पूरा सॉल्व कर दे तो भी उतना ही समय लगेगा। हमें लगा कि स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा बट ये एंड में जाके हमें आंसर पता चला। हमें क्या हुआ, एंड में जाके आंसर पता चला। हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला से हमने ऑप्शन को चेक किया। ये काम आप खुद से कर सकते हैं या चाहे तो कंप्लीट आप फॉर्मूला लगा करके इसको बना लीजिए। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। एक खोखलाकार गोलाकार कोष 28 ग्राम पर सेंटीमीटर की घनत्व वाली धातु से बना हुआ है। इसका आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि आपको अनुमानित वजन बताना है, कि वजन क्या होगा आपको बताना है। यहां पे हॉलो स्फीयर की बात की जा रही है। हॉलो स्फीयर का आयतन क्या होता है, आप बोलेंगे होता है 4/3 पाई r³ माइनस r³, यही होता है। तो अगर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे 4/3 पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 और r³ माइनस r³ की अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा, r ये कैपिटल R है 125 होगा, क्यूब इसका क्यूब करेंगे 8 होगा, दोनों का डिफरेंस 117 होगा, 117 यहाँ पे लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर 7 से करेंगे अगर हम इसे कैंसिल तो 7 से जाएगा 7 दूनी 14, 7 से जाएगा एक बार में, ये 7 से नहीं कटेगा। 7 से क्या होगा मेरे भाई, नहीं कटेगा, तो आप रहने दीजिए। इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया मेरे भाई, आयतन आ गया। अब इसका वजन में कन्वर्ट करना है, इस वॉल्यूम को वजन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 1 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या होगा, तो 28 से गुना कर दीजिए तो आप बोलेंगे सर 28 ग्राम, इतना ग्राम होगा। बट आपका जवाब क्या दिया गया है, आपका जवाब जो दिया गया केजी में दिया है, किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्या हो गया, किलोग्राम में आपका जवाब हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप बोलेंगे 7 से करेंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा मेरे भाई, 7 चौका 28 हो जाएगा। और उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौका 16, 16 दूनी 32 का 2 और 16 दूनी 32 और 3 35 हो जाएगा।
और इंटू में 39 होगा। अब बटे में 1000 होगा। 1000 होगा मतलब 3 अंक पे दशमलव, तो 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब डिसाइड कीजिए कि आपका आंसर क्या हो सकता है। मल्टीप्लाई करने में तो समय लगेगा। हमें पता है कि हमारा जो आंसर होगा लास्ट के 3 अंक पे दशमलव होगा, तो लास्ट के 3 अंक पे दशमलव वाला ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब ये 13 के आसपास वैल्यू है और ये 10 के आसपास वैल्यू है, मतलब ये 14 के आसपास है, ये 11 के आसपास है। तो अगर हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे देखिए दूर दूर वैल्यू दिया गया है 13 और 10, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाइए। अब ये 0.35 को रहने दीजिए और इंटू 39 को अगर हम 40 लिख दे, थोड़ा सा बढ़ा दें, तो आप बोलेंगे सर ये लगभग अब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 35 चौका 140 होता है, 140 और एक जीरो यहाँ पे है, 2 अंक पे दशमलव आएगा, मतलब ये लगभग 14 के आसपास वैल्यू आएगी। लगभग ये क्या होगा, 14 के आसपास आएगा, यानी 14 से थोड़ा सा कम हमारा जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे 39 है तो हमने 40 लिया है, तो 14 के जो बिल्कुल पास में होगा वही जवाब होगा। और इन दोनों में 14, इन दोनों में ये दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया है, इन दोनों में कौन 14 के पास है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला ऑप्शन 14 के पास है, यही हमारा जवाब होगा। यही क्या होगा मेरे भाई, आपका जवाब होगा। और इकाई अंक भी आप चेक करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 आएगा, यहां पे भी तो 8 दिया ही गया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लास्ट में लगा दें तो हमें आंसर के बारे में आइडिया लग जाएगा। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे यहां पे आके उलझ जाएंगे कि सर अब क्या करें, यहां पे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में। मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये काम माइंड के अंदर हो जाएगा। अगर हम इसको 40 मान लें, इसको 35, तो मल्टीप्लाई करने पे 14 के आसपास आएगा, तो 14 का मतलब हो गया 14 के आसपास में, यही ऑप्शन दिया गया है, यही आपका जवाब होगा। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब दीजिए। सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे, सभी बच्चे कमेंट करते रहिएगा। चलिए मेरे भाई इस सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको दिया गया है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो बेलन का निर्माण एक आयत को उसकी लंबाई के चारों ओर 360 डिग्री घुमाकर किया जाता है, तो आयत का परिमाप क्या होगा आपको बताना है। बड़ा प्यारा सा सवाल है, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, तो एक बात आपको पता है कि आयतन भी दिया गया, तो आयतन बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर 1/3 पाई r²h। बेलन की बात की जा रही तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r² होगा। शंकु नहीं है, बेलन है, ये आपको पता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसका एक और फॉर्मूला होता है कि बेलन का आयतन बराबर होता है 1/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया और इंटू में क्या होता है, रेडियस होता है। अब कई बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप इसी से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैं समझा देता हूं यहाँ पे, जैसे पाई ये होता है पाई r² आयतन, तो हम इसे लिख सकते हैं कि सर ये आयतन बराबर लिख सकते हैं कि पाई RH और इंटू में r। अब इसमें हम 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो 2 पाई RH, यहाँ देखिए 2 पाई RH, ये क्या होता है कर्व सरफेस एरिया और इंटू r, और ये 1/2 है तो नीचे में 1/2, ये क्या आ गया, आयतन बराबर। तो आयतन का फॉर्मूला ये दोनों होता है, दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला को लगाने से कैलकुलेशन आसान होगा, क्योंकि डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया आपको दिया गया है। तो आप बोलेंगे सर यही फॉर्मूला लगा दीजिए, तो अब ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आप बोलिएगा सर आयतन बराबर 1/2, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, 462 दिया है, और इंटू में रेडियस। ये 2 से करेंगे तो मेरे भाई ये जाएगा 2, 3 और 1 हो जाएगा। अब ये आयतन कितना दिया गया क्वेश्चन में, आयतन दिया गया 4851 दिया गया है। अब 23 दूनी 46, यानी 2 बार में तो पक्का जाएगा। अब इकाई अंक 1 के लिए हमें 1 रखना पड़ेगा। रेडियस बराबर क्या आ गया, 21 आ गया। तो रेडियस आपका आ गया 21 सेंटीमीटर, ये हमने पता कर लिया। अब हमें पता करना है हाइट, तो हाइट पता करने के लिए हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया दिया गया है 462। कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2 पाई RH, तो पाई का मतलब 22/7, r हमने अभी निकाला 21, और इंटू h यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे कीजिएगा 7 त्रिका 21 हो जाएगा। अब इससे इसको कैंसिल कीजिएगा तो 22 दूनी 44 और 22 एकम 22 हो जाएगा मेरे भाई। अब 3 से कीजिएगा तो यहाँ पे 7 बार में जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, 7/2। थोड़ा समझिएगा, हमारे पास एक ऐसा बेलन है जिसको आयत को लंबाई के अराउंड घुमा करके बनाया जाता है। तो आपके पास एक आयत होगा, ये आयत की लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी।
अभी लंबाई को फिक्स किया गया और फिक्स करके अब इसको घुमाया जा रहा है, ये वाला पॉइंट फिक्स है, एक लाइन को फिक्स कर दीजिए लंबाई को, अब उसको घुमाइए, तो घुमाइएगा तो आयत क्या बनेगा, जो ये सिलेंडर कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा सिलेंडर बनेगा, कुछ इस टाइप का सिलेंडर बनेगा। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, ये भी लंबाई होगा, ये भी लंबाई होगा। अब ये मेरे भाई, अब ये क्या काम करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला काम क्या करेगा, अब इसको हमने घुमाया तो ये जो चौड़ाई है ये इसके रेडियस का काम करेगा, ये घूमेगा चारों साइड, घूमेगा चारों साइड, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये घूमता रहेगा इसके अराउंड, यानी ये रेडियस का काम करेगा। तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा, ये रेडियस क्या होगा मेरे भाई, ये रेडियस क्या होगा, बी के बराबर होगा, रेडियस क्या होगा, बी के बराबर होगा, और ये इसका जो हाइट कहलाएगा ये एल के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई। तो अगर हमें पता चल गया कि इसका रेडियस कितना 21 है, तो रेडियस क्या है मेरे भाई, बी के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इसका हाइट हमने पता कर लिया कि 7/2 है, तो हाइट किसके बराबर है, लंबाई के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो हमें क्या पता चल गया, आयत का लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। अब यहां से आयत का हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B। अब इन दोनों को जोड़िएगा, 21 अब प्लस में 7/2 को जोड़िएगा, अभी 2 से गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, अब प्लस में क्या होगा 7, यानी ये हो जाएगा 49। 49 आपका परिमाप आएगा। ऑप्शन 2 आपके सवाल का सही जवाब होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पे आके भी कई बच्चे उलझ सकते हैं, अगर वो थोड़ा सा ध्यान न दे तो कई बच्चे आके यहाँ पे भी उलझ सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, ये समझ में आया तो कमेंट करके बताइए हाँ या ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसे देखते हैं। यहां पे दिया है कि इतना सेंटीमीटर वृत्त में त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले एक त्रिज्यखंड क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया और एक त्रिज्यखंड ले लीजिए। अब इसी त्रिज्यखंड का परिमाप बताना है। ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो ये वाला पार्ट आपको नहीं दिया गया, ये बाकी पार्ट नहीं दिया गया, ये केवल त्रिज्यखंड दिया गया है। इसी का हमें क्या करना है, परिमाप बताना है। तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, इसकी लंबाई को हम L मान लेते हैं। तो इसका परिमाप बराबर क्या होगा त्रिज्यखंड का, तो आप बोलेंगे सर L, अब प्लस में ये वाली लंबाई यानी 2R हो जाएगा। तो हमें R तो पता है, R हमें पता है, R का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, बट L हमें निकालना है, ये वाली लंबाई निकालनी है। और ये कोण आपको दिया गया है यहाँ पे। इसको अगर हम सॉल्व कर ले इस एंगल को, तो हम लिख सकते हैं 2 × 180 अब बटे में 3, ये 60 बार में जाएगा, और 60 दूनी 120, यानी एंगल हमारा कितना दिया गया है, 120 डिग्री। ये एंगल कितना है मेरे भाई, 120 डिग्री। तो अगर L निकालना है तो L बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 मतलब 120 डिग्री, अब बटे में 360 डिग्री, और इंटू 2 पाई R, पाई का मतलब 22/7, और इंटू R, R कितना है मेरे भाई, ये। अब इसको हम लिख सकते हैं सर 21 अब बटे में 2 R को, थीटा अपॉन में 360 और इंटू में 2 पाई R, ये हमें L मिल जाएगा। अब यहां से बोलिएगा सर इससे ये मेरे भाई 3 बार में कटेगा, 7 × 21 से 21 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, L बराबर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर L बराबर 22 कर दो, और R का 2 गुना, इसका 2 गुना क्या होगा, 21 होगा। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो 43 आपके सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन 2। 43 क्या होगा आपके सवाल का जवाब। क्या ये बात समझ में आ रही है, अगले सवाल पे आइए। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है, अगला सवाल। चलिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को बनाइए। दिया गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास और त्रियक ऊंचाई दिया गया है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। अब देखिए शंकु पहले बना लीजिए, ये शंकु हो गया। अब ये शंकु का व्यास दिया गया, व्यास मतलब त्रिज्या यहां से मिल जाएगी, ये त्रिज्या क्या होगा, इस व्यास का आधा मतलब कि 15 हो जाएगा। अब इसकी त्रियक ऊंचाई मतलब ये दिया गया 113, और ये आपका क्या होता है, ऊंचाई होता है यहाँ पे 90 का कोण। तो आपको बताना है इसका आयतन क्या होगा। आयतन बराबर होता है 1/3 पाई R² H होता है। तो 1/3 पाई में, पाई का मान यहाँ पे लिख दीजिए 22/7 R²। अब R आपको पता है 15, 15 का स्क्वायर कीजिए, और इंटू H। अब H हमें पता नहीं, ये वाला H है। अब इसके लिए हमें पता है कि सर एक ट्रिपलेट हमें पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट होता है 15, 112 और 113 का ट्रिपलेट, ये 112 हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा हाइट कितना है,
112 है। ट्रिपलेट नहीं याद है तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या कीजिए, एक बार इसको इसमें से माइनस कीजिए, एक बार इसको इसमें से जोड़िए और उसको सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 112 मिल जाएगा। उसका वर्गमूल निकालेंगे तो। लेकिन अगर ट्रिपलेट याद है तो आप जल्दी सवाल को बना पाएंगे। तो 15, 112, 113 ट्रिपलेट होता है। इसी ट्रिपलेट का यूज करके हमने हाइट क्या निकाल दिया, 112 निकाल दिया। तो आप बोलेंगे सर ये डायग्राम आपको समझाने के लिए, आप डायग्राम बिना बनाए भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये फॉर्मूला भी अगर आपको याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन में आप ऐसे सवाल को बनाइए, एक लाइन में। क्योंकि डायग्राम आपको पता है किसी तरह शंकु का डायग्राम होता है और हमें शंकु का ये रेडियस पता है, स्लैंट हाइट पता है, तो हमें पता है कि 15 और ये 13 पता है, 113, तो 112 होगा ट्रिपलेट। तो ये आपका अगर रेडियस हो जाएगा तो ये आपका क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा, ये स्लैंट हाइट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बोलेंगे सर अगर हम इसे कैंसिल करना चाहें तो 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 छक 42 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे भाई 3 से कीजिएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, ये 16 पचे 80 हो जाएगा और इंटू अब यहाँ पे इन दोनों को गुना कीजिए, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 3 33 हो जाएगा। यानी लास्ट में मेरे भाई 2 जीरो आएगा और 8 त्रिका 24, 4 आएगा। लास्ट में 2 जीरो और 4, ये ऑप्शन 3 है। यानी पूरा गुना कीजिएगा तो 26,400 आपका जवाब आएगा। 26,400 आपके सवाल का जवाब होगा। आप यहां से भी इकाई अंक चाहें तो पता कर सकते थे, बट लास्ट में 2 जीरो बनेगा, पहले आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे सवालों को बहुत सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं, बट जो डायग्राम आपको बनाया जाता है आपके क्लियर होने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बट डायरेक्ट आप बनाइए, क्योंकि पेपर में आपको डायरेक्ट ही बनाना है। घर पे आपको डायग्राम बना के प्रैक्टिस करना है कि इसका रियल कॉन्सेप्ट ये होता है और हमें इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अंदर ऑपरेट करना होगा। हर चीज अगर हम लिखेंगे तो टाइम उसमें लगेगा। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब देखते हैं। कह रहा है कि ये 3 भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमा करके शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले एक समकोण त्रिभुज हो गया ये, अब ये आपका 90 होगा यहाँ पे। अब इसकी सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगी मेरे भाई 70, और ये 56 के अराउंड घुमाना है। ये 56 हमने यहाँ ले लिया और 42 यहाँ ले लिया, इसके अराउंड इसको घुमाना है। जब इसके अराउंड इसको घुमाइएगा तो ये शंकु बनेगा, कुछ इस तरह का शंकु बनेगा, कुछ इस तरह का शंकु बनेगा। तो जब ये शंकु बन जाएगा तो शंकु का हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर और इंटू एल प्लस में आर होता है। अब यहाँ पे पाई में आंसर दिया गया है, पाई को रहने दीजिए। आर आपका कितना 42 है, तो यहाँ पे 42 कर दीजिए। और एल प्लस आर, एल प्लस आर जोड़ दीजिए, 7 4 11 मतलब 112 हो जाएगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन जिसका इकाई अंक 4 दिया गया हो, एक ही ऑप्शन है 2, यही आपका जवाब होगा। बताइए क्या ये सवाल समझ में आया? बहुत सिंपल सवाल है। बबीरा